तभी होगा जब ईश्वर की कृपा होगी। नहीं तो माया इतनी प्रबल है कि वह तत्क्षण आपको प्रभाव करेगी। अभी कुछ लोग हमारी वाणी को सुन रहे हैं तो कथा में आने के लिए सोचते हैं, फिर सोचते होंगे कि घर का कोई कार्य है उसको क्या यही से कथा सुन रहे। ये क्या है? ये माया है। माया प्रभाव डालती है क्योंकि उसका काम है आपको रोकना और रोका करते हैं वो रोके, परंतु कथा में अवश्य है। देखिए कथा में आने से मनुष्य को पंचक अर्थ की प्राप्ति होती है। पंचक अर्थ जानते हैं क्या है? आज के परिप्रेक्ष्य में घर घर राम कथा हो रहा है, बहुत से श्रोता सुन रहे हैं, बहुत से कथा सुना रहे हैं, परंतु राम जैसा चरित्र भारत में दूसरा नहीं आया। इसका कारण जानते हैं? क्योंकि उस पंचक अर्थ को समझने के लिए कोई कथा सुन नहीं रहा है। कथा मनोरंजन समझ रहे हैं। कथा में मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन होता है और उस आत्मरंजन से आपका कल्याण होगा। देखिए आपको हम बताएं, जब आप कथा में आएंगे तो पंचक अर्थ को जानेंगे। पंचक अर्थ जानते हैं क्या है? पहला अर्थ है कि आप संसार में क्यों आए हैं। दूसरा है कि आपके जन्म का कारण क्या है। तीसरा अर्थ आप जानेंगे संसार में मनुष्य क्यों फंसा है। चौथा अर्थ आप जानेंगे संसार में फंस गए हैं तो उद्धार का मार्ग क्या है। और पांचवा अर्थ जानेंगे भगवत प्राप्ति का साधन क्या है। क्योंकि साधन कठिन देता, साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। यही सत्संग का महत्व है और यही राम कथा का महात्म है। राम कथा सुनने आएंगे तो जीवन विज्ञान के रहस्य को जान लेंगे कि पृथ्वी पर हमारा जन्म क्या हुआ, हमारे जन्म का ध्येय क्या है, हमारे उद्धार का मार्ग क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, प्रकृति क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। यही पंचक और कथा में यही मिलता है। तो पहला अध्यात्म